तो महाराज इच्छा करनी है तो एक ही इच्छा करो कि हरिसु मिलन का दोषी। पर अब अठी ने डोकरी दूसरी इच्छा करे तो ठाकुर जी स्वीकार भी कर ली। डोकरी रे मन री होगी नरसिंह जी के लिए एक सीधी सादी कन्या मिल गई। अब सीधी मिली जनी ठीक हो क्योंकि बोझाई तो थी अड़ी और आग रे कन्ने आग नहीं खट्टे भाई, आग रे कन्ने पानी खट्टे, क्योंकि फिर वो दोनों ही तेज होवे तो रोज पटाखा रोज दिवाली। तो अठे जितनी भी सासू बैठी होवे मैं सबने कहूं घर में एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ और एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ, दो ही चले। तो महाराज नरसिंह जी रो ब्याह हुई गया। अब ब्याह होने रे कुछ दिन बाद डोकरी भी गई आपरे धाम। अब भोजाई आपरो रूप दिखायो। नरसिंह जी लुगाई ने खूब तंग करे। वो झाड़ू काढ़े पीछे से कूड़ा नाक दे। थारी माता ने फुसकानी कौन जगाई के लान छोरी यो नहीं कवे कि थे कूड़ा ना क्या की कोनी एक हाथ और फेर दो। सब्जी बनावे तो खूब नमक डाल दे। पर नरसिंह जी री लुगाई एकदम गाय, वो प्रतिकार ही नहीं करे। पर महाराज आजकल सहन शक्ति री भरपूर कमी आई गई है। कोई चुप ही नहीं होवे, सुने तो सिर्फ कथा या भजन, बाकी तो बोले ही बोले। कितना तो कथा में भी चुप नहीं रहे। नरसिंह जी लुगाई कुछ नहीं करे। अब एक दिन भोजाई रो मूड थोड़ा सो खराब थो। नरसिंह जी सामने से गया, बस शुरू होगी नरसिंह कहा हम काज कुछ करे नहीं, घरे फोकट रोटियां तोड़े, जाओ जंगल में जाकर लकड़ियां ले रहा हूं आज सिंझारी रसोई वास्ते। सिंझा माने शाम की रसोई वास्ते। नरसिंह जी कहा ठीक है भोजाई जी जाऊं। नरसिंह जी गया जंगल में, लकड़ियां काटी, डोरियों बांधी लाकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ता में कठे कीर्तन हो रही था। बस महाराज नरसिंह जी तो कीर्तन में बढ़ गया और के बढ़िया रम गया। अब वो कीर्तन चल तो ही जावे, चल तो ही जावे। कीर्तन बेता बेता सिंझा पड़ी। सिंझा माने शाम हुई। अब नरसिंह जी कहे कि अब घरे जाऊं न भोजाई लड़े। उन्हें तो मौका ही चाहिए हम सुलड़ हम सुलड़। पर नरसिंह जी कहे कि आप थोड़ो दिमाग लगावे, सोच विचार करके वो कहे आप चुपचाप जासा एकदम लकड़ियां राख गौशाला में जार बैठ जासा कि मैं तो कभी आई गया, मुझे कितना समय हो गया आपने ही नहीं देखा मुझे। पण कदे कदे जोगी एड़ा हुए। नरसिंह जी गया घर में, डोरी बांधी लाकड़ियां रखी। उन समय एड़ो जोग होयो कि बा डोरी टूटी और हड 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 कर सारी लकड़ियां। भोजाई कवल लाके आई क्यों बताऊं। भोजाई आई आई क्यों। नरसिंह जी चुपचाप खड़ी आई। हमें आयो है एटे में थारे बरस बैठो घर में रोटियां नहीं बने, सेन घर वाला भूखा मरे। सिंझा रसोई वास्ते बड़ी तो मंगायो, हमें लायो, अब मैं बढ़ू। बढ़ू माने जलू, जलना। लकड़ियां बोले मैंने लकड़ियां जलाकर पहले भोजन बनता था, मैंने उस काम के लिए बोले लकड़ियां मंगाई थी। अब समय निकल गया तो अब मैं बढ़ू, मैं जलू। नरसिंह जी मन में कहे भोजाई जी थारे मन में तो मैं ना क्यों दूं। भोजाई कहे कहीं बोलियो नहीं नहीं कुछ नहीं भोजाई जी गलती होगी। भोजाई कहे इतनी देर क्यों लगी।
नरसिंह जी कहे भुजाई जी वो रास्ता में कठे कीर्तन हो रियो थो तो मैं कीर्तन में बैठ गयो। कीर्तन में बैठ गयो। रोटियां कौन जी माई कीर्तन वाला ने जिंजा बजाने जाओ उठे और रोटियां गीटने उठे जा निकल जा हमारे घर से कुछ नहीं है। नरसिंह जी हाथ जोड़े भुजाई जी माफ कर दियो गलती होगी अब नहीं करूं। भुजाई तो फन फन करती गई यहाँ पर कमरा में। नरसिंह जी गौशाला में जाकर बैठ गया। देखो महाराज कोई कमरो नहीं थो। नरसिंह जी गौशाला में रहता। बड़ो भाई तो पूरे घर स्वामी और नरसिंह जी गौशाला में रहता और आनंद रहता। ऐसा नहीं कि कोई बहुत चिंता में या दुखी में, आनंद रहता। अब खाने रो समय हो तो भुजाई आई रोटी ले अब कहीं रोटी ले रही कोई हवारी ठंडी रोटी। सियाला रो समय तो सियाला माने सर्दी रो समय तो रोटी लेकर रख दी ले खा ले गिट ले। अब नरसिंह जी रोटी ने देखे तो रोटी एड़ी चिड़ी के तोड़ो तो टूटे नहीं मोड़ो तो मुड़े नहीं। पानी में रखो तो 2 घंटा लगे भीजण में लख रख दी। अब नरसिंह जी देखे नरसिंह जी कहे भुजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है थोड़ी ऊनी ला दो। ऊनी माने गरम ला दो। अब महाराज नरसिंह जी तो धीरे धीरे बोलिया रोटी ऊनी मिली ना मिली भुजाई पर ही ऊनी हुई। भावे ऊनी रोटियां मारो धनी तो काम करके आवे मैं उन्हें ही नहीं गालू और थाने गालू ऊनी रोटियां गड़ा निहाल कर माने। इतना में बड़ो भाई आई गयो कहन बात लड़ाई है कहन बात रो झगड़ो है क्यों चिल्लावे। भुजाई कहे पूछो तने भाई ने काम काज कुछ करे ने रोटियां रीटे राम बराबर आन बैठ जावे और रोटियां पुरसो एक तो काम नहीं करे ऊपर से रोटियां पुरसो तो बोले रोटी एड़ी कौन जाई जे रोटी वेड़ी कौन जाई जे मैं करूं कहीं मारो बाप कट रसोईदानी बना भेजे माने। उन्हें तो मौका चाहिए बोलने के वास्ते पूरी लिस्ट पूरा स्क्रिप्ट तैयार रहे बोलने के लिए। बड़ो भाई कहे नरसिंह कई बात है। नरसिंह जी कहे भाई साहब मैं तो इतो ही बोली हूं कि रोटी थोड़ी ठंडी है थोड़ी ऊनी ला दो। इतना में तो भुजाई जी रिया बढ़ गया। अब वो भुजाई मन में विचार करी कि ऐसे तो ये कभी कुछ बताता नहीं है बड़े भाई को सच नहीं तो पहली बार थोड़ी है कि वो अत्याचार कर रही है कई बार कर चुकी है। नरसिंह जी कभी कुछ कहते नहीं थे तो उसे लगा आज भी कुछ नहीं कहेगा। नरसिंह जी बता दिया सच बात बता दिया कि मैंने तो धीरे से कहा था कि रोटी इतनी ठंडी है थोड़ी सी गर्म ला दो। इतने में तो इतना क्रोध आ गया इनको। तब थोड़ी पलटी खावे भुजाई ओ कहे हाँ हाँ मैं तो हुई अड़ी मैंने घर में राखो भी काट दो नहीं काट तो मैं खुद जाऊं। अब जाओ नहीं जाओ एक बार धमाको तो कर दियो। अब बेचारो बड़ो भाई संकट में आई गयो। एक तरफ छोटो भाई दूसरी तरफ घरी लुगाई फंस गयो लाई। भाई साहब लोग बैठ रहा सब देखो ताली मारे एक दूसरे ने। बेचारे भी तो कहीं करे इनके साथ भी वही होवे दिन भर। माँ कहे यूं करो भाई कहे यूं करो बहन कहे यूं करो लुगाई कहे यूं करो। सरकार संकट में आ जाए। पर नरसिंह जी भक्त था और एक भक्त कदे भी आप रे कारण कठे भी विवाद नहीं होने दे। सब सत्संगी रा गुण है। सत्संग में आओ कुछ एक दो अच्छी बात साथ लेकर ना जाओ तो कई काम सत्संग में आने रहो। 3-4 घंटा व्यर्थ गया इससे अच्छा घर पे बैठकर काम करो। पर सत्संग में आओ तो ऐसा नहीं सिर्फ कहानी सुनने आए और चले गए कहानी सुनकर हो गया मनोरंजन घर चलो और घर जाके वही फिर लड़ाई झगड़ा और इत्यादि तो क्या फायदा आने का। फिर मैं नहीं कहती सारी बातें अपने जीवन में उतार लो एक बार में। इतनी कथाएं सुनते एक कथा से कोई एक चीज सिर्फ एक उससे ज्यादा नहीं
एक कथा से एक चीज अपने जीवन में उतारो, अच्छी बात। अब ऐसे नहीं आप कहो कि कथा में तो गया था पर भुजाई जी का गुण अपना लिया तो हो गया, फिर तो अच्छी चीज। तो महाराज नरसिंह जी कहे भुजाई जी घर मारे कारण इतनी असुविधा होवे घर में तो मैं ही जाऊं, थारो घर ते क्यों जाओ। और बड़े भाई रो आशीर्वाद देर नरसिंह जी तो घर सू निकल गया। अब दिन भर गांव में घूमिया, जब कोई सहारो नहीं मिलियो तो रात में नरसिंह जी जंगल में पहुंच गए। और जंगल में नरसिंह जी ने महादेव जी रो मंदिर मिलियो। जंगल में किन रो मंदिर मिले, कह तो हनुमान जी और कह महादेव जी। दो ही भगवान है जिन्हें सेवारी कोई जरूरत नहीं है। एक बार एक भाई पूछियो कि महाराज ये बड़ा बड़ा ट्रस्टी लोग महादेव जी रो मंदिर क्यों बनावे। तो महाराज कहे कि पूरे साल में महादेव जी रो सिर्फ एक ही उत्सव महाशिवरात्रि, बस ट्रस्टी उस दिन मंदिर आओ और पूरे साल मौज करो। हमारे ठाकुर जी रा तो कितना ही उत्सव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, झूलन उत्सव, फागण, अन्नकूट ने कितना फागण में पूरा 10 दिन और ट्रस्टी लाए काया हो जावे, मंदिर संभाला, घर संभाला। तो महादेव जी रो मंदिर मिली। नरसिंह जी कहे महादेव जी नहीं मनावा और 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी ने मनावे, महादेव जी री पूजा करे, तपस्या करे। पर 8वें दिन महादेव जी प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की। क्योंकि महादेव जी बहुत भोला है, सबसे भोला भगवान है। सभी भगवानों में बहुत जल्दी प्रार्थना सुन लेते हैं। आइए आपके मन में भी कोई प्रार्थना हो तो कह देना, क्या पता नरसिंह जी के साथ साथ आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। ना पीछे पीछे वाले सही गा रहे, गाइए। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और
प्रसन्न भई शिव राजा, प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भई शिव राजा, प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, वर मांगो सारू काजा। तब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा। नरसिंह जी क्या मांगते हैं? मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। श्री राधे राधे। और महादेव जी क्या जवाब देते हैं? धन नरसी बुद्धि तिहारी, नरसी बोधि तिहारी, धन नरसी बुद्धि तिहारी, धन नरसी बोधि तिहारी। ते तो वर मांग्यो अति भारी, तो वर मांग्यो अति भारी, अस बुद्धि और को पावे, अस बोधि और को पावे, अस बुद्धि और को पावे, अस बोधि और को पावे। हरि भगतन को हरि भावे, हरि भगतन को हरि भावे। मुकु और कछ। आइए, जिनको नहीं समझ आ रहा मैं गा कर बताती हूँ, फिर सब गाएंगे पीछे तक जितने भक्त बैठे हैं। मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। श्री ओ मुकु और श्री, क्या बात है। तो किने किने राधा कृष्ण मिलने उठाओ पूरा बुरा हाथ, तालियां जोरदार। ओ मुकु और कछु ना चाहिए, ना चाहिए, राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। श्री राधा कृष्ण मिलइए। बोलिए भक्त नरसिंह मेहता जी की। नरसिंह जी कहे कि मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। तो महाराज महादेव जी नरसिंह ने कहे कि नरसिंह तने एक और मौको दूं, ठीक से मांग कहीं चाहिए। क्योंकि देखिए महाराज, जब हम सत्संग इत्यादि में होते हैं ना, तो वातावरण ऐसा होता है कि हमारे मन में बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। वो पंडाल से निकलते ही ख्याल खत्म हो जाते हैं।
जैसे कहा जाता है कि जब ऐसे तो सभी जानते धन, ये सबको पता है कि धन ये सब मोह माया है, परिवार रिश्तेदार, लेकिन सांसारिक जीवन में रह रहे हैं तो इनको निभाना पड़ता है। धन भी जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है, वरना जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कई बार आप कि कई लोग इन चीजों से कैसे दूर हैं, हमसे तो दूर रहा नहीं जाता। पर जीवन का अगर सच समझना है, वैराग्य क्या होता है, इसका अनुभव लेना है ना। कहते ये अनुभव आपको आता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, आप शमशान घाट जाते हैं, वहां जितनी देर खड़े रहोगे उतनी देर तक ये सारी चीजें आपको मोह माया लगेगी, सब बेकार है, सब व्यर्थ है, इतना कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, सारी चीजें व्यर्थ है। आखिर में हर इंसान को यही आना है। कितना ही धन कमा लो, कहते ना आप करोड़ों भी कमा लीजिए, यमराज सामने आएगा तो पूरे जितने करोड़ कमाए हैं उतना देने के बावजूद भी वो 1 सेकंड एक्स्ट्रा आपको नहीं देने वाला। और कितना ही अमीर व्यक्ति हो, कितना ही गरीब व्यक्ति हो, जाएंगे सब एक ही साथ। तो वहां जितनी देर खड़े रहते हो ना, उस दिन जीवन का सच समझ में आता है। और उस समय ऐसा लगता है सब व्यर्थ है, अब कुछ नहीं करना, ये सब ये भाग दौड़। वहां से बाहर आओगे और सारी चीजें दिमाग से उतर जाती है, मोह माया फिर आपको जकड़ लेती है। उसी प्रकार कथा में भी यही होता है। कथा में आप जितनी देर बैठते हैं, आपके जीवन, आपके मन में बड़े अच्छे विचार आते हैं। जैसे कई लोग हैं कथा में जब बैठे रहेंगे तब कहेंगे भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, अपशब्द नहीं कहने चाहिए। पंडाल से बाहर निकलते उसी व्यक्ति को फोन पर किसी पर चिल्लाते हुए सुनो। इसका मतलब ये नहीं कि उसने पंडाल में कुछ झूठ कहा, पर यहाँ का वातावरण ऐसा है। तो महादेव जी ने भी सोचा कि व्यक्ति 7 दिनों से तपस्या कर रहा है, इसीलिए भगवान भगवान दिमाग पर छाए हुए हैं। अब अभी तो इसने मांग लिया कि राधा कृष्ण मिलिए, मैंने दर्शन करवा। कुछ दिन बाद सोचेगा कि कुछ और ही मांग लिया होता, धन दौलत मांग ली होती। तो महादेव जी ये चाहते नहीं थे कि भगवान प्राप्त होने के बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि उसने सांसारिक चीजें मांग ली होती। तो महादेव जी ने कहा एक और मौका देता हूं, ठीक से ठंडे दिमाग से सोच विचार कर मांगो क्या चाहिए। नरसिंह जी ने कहा मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। महादेव जी कहे नरसिंह तू तो पक्को भक्त है, अरे तू संसारी हो तो धन दौलत मांगतो, पर तू तो भगवान ने ही मांग लियो, अरे वो तो मारो परम धनी है। पर महादेव जी कहे कि नरसिंह ठाकुर जी रो दर्शन करन वास्ते, रास रो दर्शन करन वास्ते थाने गोपी बनना पड़े। नरसिंह जी कहे गोपी बनना पड़े, पण थे भी तो गया था रास में। महादेव जी कहे मैं गयो तो मैं ही गोपी बनन गयो थो। नरसिंह जी कहे प्रभु थे की कर गोपी बनिया। महादेव जी कहे मारी तो कहानी लंबी है। नरसिंह जी का हमारा फुर्सत घनी है, आप कहो हमें कोई जल्दी नहीं है। तो महादेव जी आप बीती सुनावे। महादेव जी कहे एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी खूब सुंदर श्रृंगार कर टीका ने टमका लगा तैयार हो रही थी। तो मैं कहो पार्वती जी सिद्ध जाओ। पार्वती जी कहे थे कट जाओ तो मैं पूछू गई। महादेव जी कहे देवी जी बताओ तो सरी, इतना श्रृंगार कर सिद्ध, अरे इतना श्रृंगार तो ते ब्याह में ही नहीं करिया। कहते एक लड़की सबसे ज्यादा श्रृंगार किस दिन करती है? शादी वाले दिन। उतना श्रृंगार फिर जीवन में शायद ही कभी करती होगी। तो महादेव जी कहे कि इतना श्रृंगार तो ते ब्याह में ही नहीं करिया, इतना श्रृंगार कर सिद्ध जाओ। पार्वती जी कहे कि आज गोकुल में महारास रो दिन है, तो मैं वो महारास में जाऊं। महारास में? बोले हाँ। महादेव जी कहे
देवी जी मारे मन में भी चटपटी लगे। रास रो दर्शन तो थे मां नहीं कराओ। पार्वती जी कहा ते बड़ जान कहीं करोला। अरे मैं नाचा तो कुछ नहीं होवे पर थे नाचो तो पर धरती काकी बाकी हो जावे। थे थोड़े समाधि में राम राम करो। महादेव जी कहा सुनो तो सरी पार्वती जी को मैं तो ले जाऊं नहीं। महादेव जी कहे देवी जी थे तक गहना आभूषण पैर जारी आओ बा यूपी है। एक दो हाथे अंग रक्षक तो चाहिए। पार्वती जी कहे मैं खुद शक्तिवान हूं, माने की जरूरत नहीं है। दुर्गा रूप है महाराज, उन्हें किसकी जरूरत है। पर जब सारे बहाने खत्म हो गए तब अंत में महादेव जी हाथ जोड़े। देवी जी सुनो तो सही। पार्वती जी कहे प्रभु थे हाथ क्यों जोड़ो। पार्वती जी महादेव जी कहे की भी करो मने साथे ले चलो। पार्वती जी कहे रास नो दर्शन करने वास्ते थाने गोपी बननो पड़े, क्योंकि श्याम सुंदर के अलावा और कोई भी पुरुष बठीने को नहीं जा सके। महादेव जी कहे गोपी बना गोपा बना की बना रास में ले चले तो बात कर। अब महादेव जी तैयार हुए।